हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 ऑफ लैंग्वेज 1 दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में हम बात करेंगे यूनिट 1 के सब टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इससे पहले हम लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 क्लासेस कवर हो चुकी हैं, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और कॉग्निशन के बारे में पढ़ाया है। सो उन वीडियोस को भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स। ये जो वीडियो है वो आईटेप के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और हम इस टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, दैट इज आसान भाषा में। सो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का ब्रीफ एक इंट्रो ले लेते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? जब भी आप अपनी बात को, अपने मन में जो बात होती है, आपके आइडियाज़ होते हैं ना, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, इन सबको जब आपको शेयर करना है किसी वे में, किसी मीडियम में, तो जब आप उस चीज़ को शेयर करोगे, ठीक है, जब आप किसी इंसान से बात करोगे तो वही क्या होगी? कम्युनिकेशन होगी। तो इसका मतलब कि टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, है ना, इन वर्बल और नॉन वर्बल वे। कि आप वर्बल वे में या फिर नॉन वर्बल वे में जब आप अपने आइडियाज को, थॉट्स को शेयर करते हो सामने वाले के साथ, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे, मतलब इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं, ठीक है, 2 और मोर इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं। सो वही होता है कम्युनिकेशन। तो अब उसके टाइप्स क्या क्या हैं? वैसे तो आपके सिलेबस में जो एमडीयू का जो सिलेबस है, वैसे तो सबका सेम ही है, बट उन्होंने थोड़ा सा अलग किया हुआ है। तो एमडीयू का जो सिलेबस है उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ह्यूमन कम्युनिकेशन बता रखा है, नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन बता रखा है, ओरल, रिटर्न, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो अभी जो मैंने ये स्लाइड बनाई है, इसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंडर में ही वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गया, तो मैंने इसको सब इंक्लूड कर दिया ह्यूमन कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन ह्यूमन क्या होता है, फिर उसके बाद ओरल एंड रिटर्न। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन से। तो ह्यूमन कम्युनिकेट यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स कि जो इंसान होते हैं, जो हम लोग हैं, होमोसैपियंस हैं, हम कैसे बात करते हैं? वर्बल वे में और नॉन वर्बल वे में। वर्बल जो मैं भी बोल रही हूँ वो वर्बल वे, और नॉन वर्बल वे जब मैं आपको पढ़ाते टाइम अपने हाथों का इस्तेमाल करूँ, आपकी तरफ देखूँ, है ना, आवाज़ में चेंजेस करूँ, तो वो नॉन वर्बल वे। सो इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन में 2 तरह के कम्युनिकेशन आ गए, 2 तरह की लैंग्वेज आ गई। एक तो स्पोकन लैंग्वेज और एक रिटन लैंग्वेज। कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल का मीन्स ये ही नहीं कि जो आप बोल के कर रहे हो, जो बोल के बता रहे हो, उसमें क्या आएगी? रिटन लैंग्वेज भी आती है। वो दोनों ही टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन के। So, spoken language, the most complex form of communication, allowing abstract thinking and story telling। तो स्पोकन लैंग्वेज क्या होता है? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। जब हम बोल के बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी होती है, तो एक तरह से जटिल प्रक्रिया है हमारे बातचीत करने की, जिसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारे मन में आ रही है, abstract थिंकिंग है ना, वो भी हमें बोल के बतानी है। किसके थ्रू? हमारी स्टोरी टेलिंग के थ्रू, या फिर आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही बता सकते हो, बातचीत करके ही बता सकते हो, क्योंकि ये स्पोकन लैंग्वेज है। उसके बाद आता है रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज क्या होता है? अनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। की जब भी आपको आप क्या कर सकते हो, इसको रिटन फॉर्म में लिख के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैंने वर्बली बोल दिया वो तो बोल दिया है ना, वो जो रिटन में जो लिखा है वो आप कभी भी देख सकते हो, है ना। अगर मैं क्लास में पढ़ा रही होती आपको ओरली, और आपको नोट्स दे दिए होते, तो ओरली क्या होता कि आप एक बार ही सुन पाते, बट रिटन में क्या होता, आप उसको नोट्स को बार बार रिपीट कर सकते थे, देख सकते थे अपने, जब भी आपको टाइम लगे और जब भी आप एक तरह से खाली हो, या फिर जब आपका पढ़ने का मन करे, उनको देख सकते थे। सो इट एनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाइम, कि किसी भी टाइम आप इसको क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो या ले सकते हो, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग। सो सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। की जो नॉन वर्बली, इट मीन्स कि जो ना ही तो वो स्पोकन हो और ना ही वो रिटन फॉर्म में हो, तो वो कैसे होने चाहिए? क्या क्या सब टाइप्स है इसके? सबसे पहले आता है जेस्चर्स और एंड बॉडी लैंग्वेज।
जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे होते हो तो आपके सिर्फ बोली से ही नहीं, बल्कि आपकी भाषा से ही नहीं, बल्कि आपके जो जेस्चर्स होते हैं, जो आपके हाथ घुमाने के तरीके हैं ना, आप कहाँ आप देख रहे हो बात करते टाइम, और कैसे आप पोस्चर आपका मेंटेन्ड है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी किस में आती है, आपकी बातचीत के तरीके में आती है। और वो कौन सा बातचीत का तरीका होता है? नॉन वर्बल वे में। सो फेशियल एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल आप बहुत खुशी की बात कर रहे हो पर मन आपके फेस से दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है, दुखी हो। तो उससे क्या होगा, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन मैच नहीं करेंगे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से, आप जो बोल रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, एक तरह से बैरियर आ जाएगा, है ना, आपकी बात अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। सो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बातचीत करने में। सो जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज मीन्स कि आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, आप खड़े खड़े सिर्फ अपनी डिबेट कंपटीशन दे रहे हो ना, आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी कम्युनिकेशन पे। आपका पोस्चर कैसा है जब आप पढ़ा रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो सेकंड वन इज टोन ऑफ वॉइस, कि आप उसको क्या बोलेंगे, पैरा लैंग्वेज। टोन ऑफ वॉइस मीन्स कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो, आपकी इनोटेशन, आपकी सॉरी इंटोनेशन और पिच, स्पीड ऑफ स्पीच, कि जब आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप दुखी वाली बात कर रहे हो, दुख में हो, तो आप कैसे बात करोगे, किस तरीके से बात करोगे, बिल्कुल धीरे आवाज़ में, है ना, बिल्कुल स्लो वॉइस में। बट अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप क्या चिल्ला के बोलोगे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, है ना, या फिर आप अगर गाना गा के बता रहे हो तो आपकी जो साउंड है वो अलग तरह की होगी। तो टोन ऑफ वॉइस की, जब कब आपको आवाज़ को कम करना है, कब आपको तेज़ करना है, कब स्लो, कब लाउड, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो गई आपकी पैरा लैंग्वेज में। उसके बाद आता है टच और हैप्टिक्स। टच और हैप्टिक्स मीन्स कि आप हैंडशेक जो करते हो, है ना, हग्स करते हो, पैट ऑन द बैक, आपकी मम्मी ने आपको पीछे, हाँ, बोलते हैं ना कि थपथपाना, है ना, एक तरह से पैट क्या होता है, थपथपाना, तो आपकी बैक थपथपाई होगी। तो वो किस रीज़न से थपथपाते हैं, या तो आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, या फिर किसी टोंट को एक्सप्रेस करने में, है ना, कि तू मान जा, ऐसे। तो ये क्या हो गया, पैट ऑन द बैक। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, तो वो आपको बोल के नहीं बताएंगे, बल्कि आपको एक तरह से नॉन वर्बल वे में बोलेंगे, जैसे कि आपकी पीठ थपथपा दी, है ना, तो ये क्या हो गया, और फेस फेस से दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो आपको तब भी तो वही बात पता चली ना जो बोल के पता चलती। सो ये है नॉन वर्बल। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इज द यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शन, कि जब आप बातचीत करते समय आप कितना स्पेस दे रहे हो वर्ड्स के बीच में या फिर इंसान के साथ, है ना, कैसे बात कर रहे हो आप, आपका फिजिकल डिस्टेंस कैसा है, मतलब आप कितनी दूरी पे खड़े हो किसी इंसान से बात करते टाइम, तो वो सब भी मैटर करता है किसमें, कम्युनिकेशन में। तो प्रॉक्सिमिक्स मीन्स कि यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शन। सो उसके बाद आता है विजुअल सिंबल्स। विजुअल सिंबल्स मीन्स जैसे आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, जब गाड़ी चलाते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो क्या हो गया, जो आपके ट्रैफिक साइंस है, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप से कोई बोल नहीं रहा है, वो चीज़ आप सिर्फ देख के ही पता लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक साइन बना होता है ऐसे यू टर्न का, और उस पे लिखा होगा कट, तो आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब है, वो बोल के थोड़ी बता रहा है, वो तो सिर्फ देख के ही पता चल रहा है आपको कि इसका मतलब क्या है, यू टर्न नहीं लेना, ऐसे कुछ ऐसा होगा ना। तो ये क्या हो गया, ट्रैफिक साइंस क्या हो गया, विजुअल सिंबल्स हो गए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद आ गए इमोजीज, है ना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप इतनी सारी इमोजीज देखते हो, खुशी की, सैड की, बहुत ज़्यादा खुशी की, है ना, तो ये सारी क्या हो गई विजुअल सिंबल। और फैशन, ठीक है, तो जो हम फैशन करते हैं, जो हमारी जो आर्ट होती है, उनसे भी हमें क्या पता चलता है, हमारे कम्युनिकेशन के बारे में। आप आर्ट के थ्रू भी बता सकते हो, मतलब आपकी कला के थ्रू भी बता सकते हो, डांस करके, या फिर आपने पढ़ा है ना वो कथक। कथक जो हमारा क्लासिकल डांस है, किसका, यूपी का, उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोरी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डांसेस हैं जिसमें स्टोरी डिपिक्ट होती है, बट वो बोल के नहीं बताते आपको, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर उस कला के थ्रू बताते हैं। सो ये था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है और ये किसका पार्ट था, ह्यूमन कम्युनिकेशन का। ह्यूमन कम्युनिकेशन का, कि अब हमने क्या पढ़ लिया इसमें, सबसे पहले तो ह्यूमन कम्युनिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे दो और तीन तीन टाइप तो पढ़ लिए।
उसके बाद आता है नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें ह्यूमन इंक्लूड ना हो। ह्यूमन का मतलब तो जिसमें ह्यूमन हो, है ना, इंसान हो, और नॉन ह्यूमन मीन्स जिसमें ह्यूमन ना इंक्लूड हो। तो वो कौन हो सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और इवन मशीन्स ऑल्सो कम्युनिकेट दो इन डिफरेंट वेज, कि सब कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी और मशीन्स भी कम्युनिकेट करती है, बट वो डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीके होते हैं उनके। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एनिमल कम्युनिकेशन का। तो एनिमल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एनिमल यूज सिग्नल्स टू कन्वे मैसेजेस ऑफन रिलेटेड टू सर्वाइवल। तो वो क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं एक दूसरे के पास मैसेज कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा पक्षियों को, जानवरों को, कि एक तो पानी पिएगा, है ना, और दूसरा साइड में खड़ा होकर देख रहा होगा कि कोई डेंजर तो नहीं है। अगर कुछ डेंजर है तो वो अपने साउंड्स के तरीके से, अपने बोलने के तरीके से, आपके अपनी आवाज से बता देगा कि यहाँ पे कोई डेंजर हो, तो वो भाग जाएंगे। तो ऐसे कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी आवाज के जरिए। सो सबसे पहला तो होता है ऑडिटरी सिग्नल्स, की आपने देखा होगा कि बर्ड्स क्या करते हैं, चिर्प करते हैं, चहचहाती हैं, डॉग क्या करते हैं, भौंकते हैं, और डॉल्फिन क्लिकिंग, है ना। तो इन सबकी अलग अलग साउंड्स है, उनके जरिए वो एक दूसरे को, अपने प्रजाति के एक तरह से जानवरों को या बर्ड्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं, डेंजर का, खुशी का, या जैसे भी है। उसके बाद आता है विजुअल सिग्नल्स। विजुअल सिग्नल्स इज कलर चेंजेस, जैसे चैमेलियंस या कैमेलियंस भी बोल सकते हो। सो जो गिरगिट बोलते हैं जिसको आम भाषा में, हिंदी में, तो क्या करते हैं ये, जिस सरफेस पे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रंग बदलते हैं ना, कटल फिश भी। उसके बाद है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर्स के थ्रू भी दर्शाते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि कैट्स आर्किंग देयर बैक, की कैट्स जो है वो अपनी बैक को एकदम से नीचा दिखा दे, मतलब एक तरह से आर्क कर लेती है, आर्क बना लेती है उसका, है ना। तो वो क्या होता है उनका, कि ये दिखाने के लिए कि वो ही सबसे बड़े हैं, है ना, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। उसके बाद है केमिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल्स क्या हो गया, फेरोमोन्स जिसको बोलते हैं। तो फेरोमोन्स कौन कौन, फेरोमोन्स आर द केमिकल सिग्नल्स दैट आर प्रोड्यूस बाय एंड्स एंड बीज, हनी बीज, जो हनी बीज और एंड्स के द्वारा, ये जो चींटियां होती हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि वो क्या बता सके अपनी जो दूसरी साथी चींटी या दूसरी हनी बीज है उनको। ये एक तरह से सेंट होता है ना, सेंट होता है, महक होती है उनकी, जिससे वो रास्ता, जैसे आपने देखा होगा ना चींटियों को, एक चींटी के बाद दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, ऐसे एक लाइन में ही चलती है वो, है ना। कोई भी ऐसे नहीं चलता कि उनको पहुंचना तो एक ही डायरेक्शन पे है, तो कोई भी ऐसे नहीं कि दूसरे वे में दूसरी जगह से चल रहा, तो एक ही उससे चलते हैं। तो वो किसकी वजह से, उस केमिकल्स की वजह से। जैसे कि बीज, हनी बीज को भी देखा होगा, वो अपने हाइव, मतलब वो जो छत्ता होता है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए वो फेरोमोन्स यूज करती हैं, ताकि बता सके कि यहाँ पे छत्ता, और कैसे कैसे उनको रूल्स रेगुलेशंस कैसे करते हैं। तो उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टैक्टाइल कम्युनिकेशन। टैक्टाइल मतलब टच करके जो चीजें होती है, जैसे कि ग्रूमिंग इन प्राइमेट्स। जैसे कि बंदरों को आपने देखा होगा ना, चिंपैंजी को देखा होगा, बंदर को तो सबसे ज्यादा, कि क्या करते हैं वो, एक बंदर सोता हुआ मिलेगा, दूसरा बंदर उसको उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको खाते रहते हैं ना, देखते रहते हैं, फिर उसको पहले देखेंगे, पहले उसको कि कोई कीड़ा है ना, और फिर उसके बाद उसको खा जाएंगे। तो ये क्या था, ग्रूमिंग इन प्राइमेट्स। वो ग्रूम करते हैं, मतलब उसमें अगर कोई गंदगी लगी हुई है तो उसको साफ करते हैं ना, कोई कीड़ा है तो उसको खा जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्रूमिंग इन प्राइमेट्स। उसके बाद नजलिंग इन मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाय को, बफेलो को, या फिर और भी, जैसे बोल सकते हैं डॉग को। तो ये सारे जो जानवर होते हैं, एलिफेंट्स वगैरह, तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को नजल करते हैं। नजल मीन्स कि फेस के थ्रू टच करते हैं ना, अपने जो बच्चे होते हैं उनको। तो वो भी क्या होगा, एक तरह से टैक्टाइल कम्युनिकेशन हो गया, ये बताने के लिए कि हम तुम्हारी केयर करते हैं, हम हमारे से दूर मत जाना, और हम ही तुम्हारी माँ है, या फिर जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद आदत आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कौन छोड़ता है, जैसे कि शार्क हो गई, या फिर कुछ फिशेस जो छोड़ती हैं पानी में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, की कुछ ऑब्जेक्ट्स उनको मिले हैं, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करती हैं या यूज करती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी खतरे को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है, ये तो क्या, एनिमल कम्युनिकेशन, दैट इज पार्ट ऑफ नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है सेकंड वन इज प्लांट कम्युनिकेशन। प्लांट कम्युनिकेशन क्या होता है,
दो दे लैक अ नर्वस सिस्टम, कि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, दिमाग तो नहीं होता, बट फिर भी वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक तो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू और दूसरा रूट नेटवर्क के थ्रू। तो केमिकल सिग्नल्स ये कैसे रिलीज करते हैं, तो दीज प्लांट्स रिलीज डिस्ट्रेस केमिकल्स व्हेन अटैक्ड बाय हर्बीवोरस। तो प्लांट भी होते हैं जब हर्बीवोरस, जैसे जो प्लांट्स को ही खाते हैं, अगर किसी प्लांट को ऐसे किसी हर्बीवोरस ने खा लिया तो वो भी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं दूसरे प्लांट्स को बताने के लिए कि अभी तुम्हें भी खाने वाले, तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसे मुरझा से जाते हैं या फिर ऐसे। तो मैंने ऐसा कुछ देखा था यूट्यूब पर ही, वहाँ पे बताया हुआ था कि प्लांट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें यही था कि क्या करते हैं, जब हर्बीवोरस कोई अटैक करता है उनके ऊपर या खाने को जाता है, तो वो वार्न कर देते हैं दूसरे प्लांट्स को भी कि तुम थोड़ा, एक तरह से वो अपने आप को मुरझा से लेते हैं ना। तो ये, उसके बाद है रूट नेटवर्क। रूट नेटवर्क क्या है, माइक्रोइजल फंगाई। तो ये क्या होती है, ट्री, ये तो केमिकल सिग्नल्स तो क्या ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, मतलब धरती के ऊपर। और ये जो रूट नेटवर्क है, मतलब जो रूट्स होती है ना उनकी, प्लांट्स की, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। सो ये किसके थ्रू होता है, माइक्रोइजल फंगाई के थ्रू। ट्रीज एंड प्लांट शेयर न्यूट्रिएंट्स एंड सिग्नल्स थ्रू अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क। की क्या करते हैं, जब किसी एक प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो वो एक रूट से दूसरे रूट से ले लेते हैं खुद ही, ठीक है। तो वो खुद ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, कैसे किस तरीके से अपने न्यूट्रिएंट शेयर कर देंगे, कुछ सिग्नल्स जो भेजने होते हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे वो किसकी वजह से, वुड वुड वाइड वेब, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे ही प्लांट का भी क्या होता है, प्लांट का भी होता है वुड वाइड वेब, कि वो क्या करते हैं, उसके रूट्स के थ्रू एक दूसरे को सिग्नल सेंड करते हैं, ओके, टू शेयर द न्यूट्रिएंट्स। तो ये था नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस क्या है अब इनमें, आपने देख ही लिया होगा कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी का, ये जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत सारी है, तो वो किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, मतलब वो मन में भी बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, उनके पास दिमाग होता है ज़्यादा, है ना, जो बहुत ज़्यादा चलता है। और नॉन ह्यूमन में क्या होता है, वो सिंपल होते हैं और सर्वाइवल, सिर्फ अपनी सर्वाइवल तक ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे डेंजर है, हम खुश हैं और खाना यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कुछ ही चीज़ें बातचीत के ज़रिए बता सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रामर एंड सिंटैक्स का यूज़ होता है किसमें, ह्यूमन कम्युनिकेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, बट इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता। सो द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी। अब जो ह्यूमन होते हैं वो नए नए वर्ड्स भी क्रिएट करते हैं, पोइट्री, ह्यूमर, ये बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और जो ये नॉन ह्यूमन होते हैं वो मोस्टली इंस्टिक इंस्टिंक्टिव एंड रिपीटेटिव। तो ये कैसे होते हैं, इंस्टिंक्टिव और रिपीटेटिव होते हैं, मतलब एक ही तरह की बात करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो नई जो वर्ड को उत्पन्न करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होता है, स्ट्रॉन्गली शेप्ड बाय कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस। जो उनकी लैंग्वेजेस होती है, बात करने का तरीका होता है, वो किससे शेप्ड होता है, बाय देयर कल्चर, कि कैसा उनका कल्चर और कैसा उनका एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये कैसे बोलते हैं, इनकी क्या लैंग्वेज होती है, मोस्टली बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। कि फॉर एग्जांपल जैसे एक शेर है, तो शेर जैसे बोलेगा ऐसे ही उसके बच्चे बोलेंगे, है ना, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता कि वो कल्चर पे बेस्ड हो। तो उनमें बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होती है कि किस तरह से वो बात करेंगे या फिर बोलेंगे, ठीक है, आवाज़ निकालेंगे। उसके बाद आता है फ्यूचर प्लानिंग। तो ये जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होते हैं, वो ह्यूमन जो है वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट जो नॉन ह्यूमन होते हैं, प्लांट और एनिमल्स होते हैं, वो सिर्फ इमीडिएट नीड्स के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। जो उनकी तभी की तभी जो नीड्स हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, खाने की, पीने की, डेंजर की, बस यही सारी चीज़ें। और लव लव शो कर सकते हैं, बस ये, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज द ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द स्पोकन वर्ड्स एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। इट कैन बी फॉर्मल एग्जाम्पल स्पीचेस या प्रेजेंटेशन, और इनफॉर्मल एग्जाम्पल कैजुअल कन्वर्सेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम
बोल के किसी चीज़ को वो बता रहे हैं, है ना, स्पोकन वर्ड्स के ज़रिए एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को अपने ग्रुप्स में या इंडिविजुअल्स में, तो वो क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन। इट कैन बी फॉर्मल, ये फॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल इन द सेंस कि हम बहुत ही फॉर्मली वे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना, सिर्फ घर घर की बातें नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन होगी, जैसे स्पीच देना है, प्रेजेंटेशन देना। उसके बाद आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स कैजुअल कन्वर्सेशन, जैसे ग्रेप वाइन, आपने ग्रेप वाइन नेटवर्क सुना होगा कम्युनिकेशन में, तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, वैसे तो उनकी फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन दोनों होती है। इनफॉर्मल में वो क्या होता है कि वो और उससे अलग रिलेटेड बातें कर सकते हैं, मतलब अपने घर की, अपनी फीलिंग्स की, कैसे वो घर जाते हैं, क्या उनके घर पे होता है ना, तो वो सारी चीज़ें जैसे एक तरह से चुगली करना टाइप, वो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल हो गई, वो बोल के जो बात कर रहे हैं वो हो गई ओरल कम्युनिकेशन। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करना, फ़ोन कॉल्स पे या वॉइस मैसेजेस के थ्रू, स्पीच के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू, रेडियो के थ्रू और पॉडकास्ट के थ्रू। पॉडकास्ट मतलब जैसे आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट आते हैं जिसमें एक जो यूट्यूबर होता है या फिर कोई भी इंसान इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, वो भी ओरली, ठीक है, ओरली उसके बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद है मीटिंग्स एंड इंटरव्यू के थ्रू हम क्या कर, ये क्या होता है, किसका पार्ट होता है, ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट, कि आप मीटिंग करके किसी से बात कर रहे हो या इंटरव्यूज के थ्रू बात कर रहे हो, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओरल कम्युनिकेशन की। सो सबसे पहले तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है, अगर हम बातचीत करके फ़ोन पे किसी से बात करें तो इमीडिएटली उससे जवाब आपको मिल जाता है, ठीक है, फीडबैक मिल जाता है। तो लिसनर कैन आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है और एक्सप्रेस रिएक्शन इन रियल टाइम की, वो तभी की तभी रिएक्शंस बता सकता है, दिखा सकता है अपने कि उसको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। उसके बाद है टोन, पिच एंड इमोशंस होते हैं इसमें, एक्सप्रेस फीलिंग्स अफेक्टिवली थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन की, अगर आप बहुत दुखी हो तो आप अगर बोल के बता रहे हो कि आप दुखी हो तो वो इजीली पता चल जाएगा सामने वाले को, तो वो अफेक्टिव वे होता है कन्वर्सेशन का। अगर आपको किसी के सामने अपनी इमोशंस शेयर करने हो, ठीक है, तो आपके टोन और पिच से पता चल जाएगा कि आप कितने दुखी हो या कितने हैप्पी हो। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल और स्पॉन्टेनियस होती है। फ्लेक्सिबल और स्पॉन्टेनियस मीन्स कन्वर्सेशन कैन अडेप्ट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज, की जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलते जा रहे हैं आप उसी तरह से बात करते जाओगे, आप उसी तरह के ढंग में ढलते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो क्लास में, टीचर आपसे क्या बात कर रही है, आपके सिलेबस के बारे में, है ना, बट आप इंटरेस्टेड हो किस में, दूसरी चीज़ें करने में, बट टीचर अगर वो बात करेगी नहीं तो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, तो अडेप्ट कर लेते हैं बच्चे भी अपने आप को टीचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद लेस परमानेंट होता है, कि परमानेंट नहीं होता कि आपको स्पोकन वर्ड्स आप भूल जाते हो ना, अगर वो रिकॉर्डेड ना हो तो, रिकॉर्डेड ना हो तो आप भूल जाते हो, तो परमानेंटली वो आपके दिमाग में नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे बोल के बता रही हूँ तो ये आपके मन में कैसे रह जाएंगे, क्योंकि आप इसको बार बार सुन सकते हो। उसके बाद है प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन, कि इसमें क्या है, विदाउट रिटर्न रेफरेंस मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अकर, की जैसे कि अब यहाँ पे रिटर्न तो होता नहीं, कुछ लिखा तो कुछ होता नहीं, अगर आप बोल के किसी से बोल रहे हो कि मैम मुझे 1000 रुपये चाहिए, मैं बाद में दे दूंगा, तो आप बाद में उसको कैसे क्लेम कर सकते हो कि इसने मेरे 1000 रुपये नहीं दिए, क्योंकि आपने तो बातचीत करके लिए थे या फिर बोल के लिए थे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है इसके थ्रू, एक तरह से ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। सो द नेक्स्ट वन इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स यूजिंग टेक्स्ट, की टेक्स्ट के जरिए जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं ओरल भी कर रही हूँ, रिटर्न भी कर रही हूँ, है ना, ओरल वे में भी हो रहा है और रिटर्न वे में भी हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया कि रिटर्न रिटर्न वे में कि टेक्स्ट जब मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने स्लाइड यूज़ की है, तो वो क्या होगा, रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। इट कैन, मैं इसकी आपको पीडीएफ दे दूँ तो वो क्या हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया हमारे बीच में। तो ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे होगा, रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, ठीक है, जो जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें क्या हो गए, फॉर्मल हो गए, आपके रिपोर्ट्स हो गए, जर्नल्स हो गए फॉर्मल। इनफॉर्मल में जैसे टेक्स्ट मैसेजेस और सोशल मीडिया, जैसे
सोशल मीडिया पे आप बात करते हो, टेक्स्ट मैसेज पे आप बात करते हो, वो क्या हो गया, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन में। सो द एग्जाम्पल्स आर ईमेल्स एंड लेटर्स। ईमेल्स और लेटर्स क्या हो गए, रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। बुक्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ब्लॉग्स। ब्लॉग्स और ब्लॉग्स में क्या डिफरेंस है, ब्लॉग्स एंड ब्लॉग्स, BLOGS। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ब्लॉग और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक वर्ड का ही डिफरेंस नहीं, बल्कि आपको डिफाइन करके बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है लीगल डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेक्स्ट मैसेजेस एंड चैट्स। तो ये सारे क्या हो गए, एग्जांपल्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। तो सबसे पहले तो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है इसका एज कम्पेयर टू ओरल में। ओरल में क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रख पाते हम, यहाँ पे हम परमानेंट रिकॉर्ड रख कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और बाद में रेफरेंस दे सकते हैं उस चीज़ का। उसके बाद डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होती है, अलाउज फॉर केयरफुल वर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, की इसमें हम डिटेल वे में लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम बोल नहीं सकते हैं ना, वो लिख के बता सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखा हुआ हो, एक तरह से ग्रामेटिकल वे में लिखा होता है या रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लिखा होता है। उसके बाद एक्सेसिबल ओवर टाइम एंड डिस्टेंस, की कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आपको कभी भी मिल सकती है, कभी भी आप शेयर कर सकते हो ग्लोबली एंड रीड एनी टाइम, कभी भी आप रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड जो है आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो, है ना, जब आपके पास ये आ जाएगी। उसके बाद है लैक इमीडिएट फीडबैक, फीडबैक नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल आप मैसेज के थ्रू किसी को बता रहे हो तो आप उसमें फीडबैक का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है, डिले इन फीडबैक होता है, तो इसमें टाइम लग सकता है। उसके बाद है टोन एंड इमोशंस कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, जो हमारी जो टोन और इमोशंस हैं वो मिस इंटरप्रेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दुखी होकर लिख रहे हैं बट कोई उसको मजाक में ले जाए ना, तो वो चीज़ें शो नहीं हो सकती किसमें, रिटर्न कम्युनिकेशन में। बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या था कि आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने टोन और इमोशंस को, ठीक है, विदाउट वोकल क्यूज। फॉर एग्जाम्पल हम गाना लिख रहे हैं, एक तो हम गा के बता रहे हैं तो वो लगेगा कि हाँ गाना है, बट हम लिख के बता रहे हैं तो आप कैसे प्रेजेंट कर पाओगे कि वो गाना है ना, तो उसमें क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा आपके टोन और इमोशंस का। सो अनक्लियर होते हैं और हार्श दिखाई देते हैं, ठीक है, जो आप बात करना चाह रहे हो वो नहीं पता चलती होगी। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, की डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। सो फर्स्ट वन इज मीडियम। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम किस वे में करते हैं बात, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, बोल के, जो मैं बोल रही हूँ अभी। और रिटर्न में, रिटर्न जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ वो रिटर्न, जो जिसमें टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, लिखे हुए वर्ड्स होते हैं। उसके बाद फीडबैक आपको इमीडिएट मिलने के चांसेस होते हैं किसमें, ओरल कम्युनिकेशन में। बट इसमें रिटर्न में डिलेड फीडबैक होता है कि काफी देर में मिलते हैं ना। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन इज टेम्पररी अनलेस रिकॉर्डेड, कि इसका जो परमानेंसी है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो हम नहीं बता सकते, तो टेम्पररी होती है ये अगर रिकॉर्डेड ना हो तो, ठीक है। बट रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, परमानेंट होती है, आपको एक बार मिल गया लिखा हुआ कुछ चीज़ तो आप बाद में भी उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है एक्सप्रेस, इसमें ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सप्रेस थ्रू वॉइस, की आप जो बात करते हो वो वॉइस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो अपने टोन और इमोशंस, ठीक है, अपनी अपने इमोशंस और अपनी टोन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो वॉइस के थ्रू। बट रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, मस्ट बी कन्वेड थ्रू वर्ड्स एंड पंचुएशन। तो इसमें क्या होता है, आप अपने इमोशंस को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बट अपने वर्ड्स और अपने पंचुएशंस मार्क जो होते हैं, जैसे ये फुल स्टॉप, है ना, और ये वाला, और क्वेश्चन मार्क, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है पंचुएशन मार्क्स, ठीक है, तो आप उनके थ्रू मैसेज को कन्वे कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर। सो मोर स्पॉन्टेनियस एंड फ्लूइड होता है, मतलब आपको क्या होता है इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, आप कुछ भी बोल सकते हो ना, कैसे भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रामेटिकल यूज करो। उसके बाद आता है यूजुअली स्ट्रक्चर्ड, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, रिवाइज्ड होता है ना, रिवाइज्ड होता रहता है, बार बार चेंजेस भी आ सकते हैं इसमें, और ये स्ट्रक्चर्ड वे में, ग्रामेटिकल वे में लिखा जाता है। उसके बाद मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है किसमें,
कैन बी क्लैरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इमीडिएटली, कि अगर ओरल कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है, अगर आपको बातचीत में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आता, आप पूछ सकते हो सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड। बट अगर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सिर्फ लिखी हुई स्लाइड्स मिलती है और आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में, तो आप कैसे पूछते? ये इमीडिएटली नहीं, क्या हो सकता, सही नहीं हो सकता। कैन बी अनक्लियर विदाउट कंटेक्स्ट, की जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाए, उसके बारे में ना बताया जाए, तब तक वो अनक्लियर रहेगा, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। सो ये द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। सो उसके बाद है, सो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, है ना। ओरल के बारे में बात करा, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात करा। उसके बाद ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन में कौन आता है, हम ह्यूमन बीइंग होमोसैपियंस, और नॉन ह्यूमन में कौन आ गए, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, नॉन ह्यूमन में एनिमल्स और प्लांट्स। उसके बाद आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आता है, ओरल और रिटन दोनों आते हैं। अब वर्बल से ये नहीं एसोसिएट कर सकते, ओरल आता है, दोनों आते हैं, ओरल एंड वर्बल, ओरल एंड रिटन। उसके बाद है द लास्ट वन इज, ओरल हो गया, रिटन हो गया, वर्बल हो गया, और नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या हो गया, आपके जेस्चर्स आ गए हैं ना, और जो स्पेस और डिस्टेंस होता है ना, वो आपके टोन और इमोशंस आ गए, तो वो सारे नॉन वर्बल में आ गए। सो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उससे आपकी नॉलेज चेक हो और मुझे भी पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, फॉर दोज हु नीड इट, ठीक है। जो आईटेप के स्टूडेंट्स, आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स तो आने ही वाले हैं, तो जिसके भी आने वाले आप उसको रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल। और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।